डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो हम पिछले वीडियो में आपकी कक्षा 10 गणित की जो बुक है उसका अध्याय 6 का प्रश्नावली 2 का 5वां सवाल है, वह है कि y अक्ष पर स्थित बिंदु। इसमें भी बिंदु किस पर स्थित है? y अक्ष पर नीचे दिए गए निर्देशांक जो कि क्या है 5 - 2 तथा 3 4 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। यानी एक ऐसा बिंदु है, वही हम मान लेते हैं ये हमारा चतुर्थांश है। ठीक, अब इसमें y अक्ष पर कोई एक बिंदु है। y अक्ष पर क्या है? कोई एक बिंदु है जो कि किसमें है 5 - 2 और 3 4 के क्या है समान दूरी पर स्थित है। 5 - 2 और 3 और 4 के समान दूरी पर स्थित है। हम मान लेते हैं कि माना बिंदु P 5 - 2 व 3 4 से समदूरस्थ है। और ये हम मान लेते हैं कि A है, ये B है। ये हमारा A है, A 5 - 2 है, B कितना है 3 और 4 है। हमें ये दिखाना है कि PA बराबर PB। सेम एकदम हूबहू सवाल हमारा पिछले वाला है, थोड़ा सा हमें ये घुमाया है। हम इसको मान ले रहे हैं कि जो P है वह A इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या है समान दूरी पर स्थित है, यानी दोनों आपस में क्या है इक्वल है। अब देखिए वही सेम कंडीशन है कि इसमें भी P किस पर स्थित है Y पर। तो P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? P के निर्देशांक कितने होंगे? क्योंकि y अक्ष पर है इसलिए x का मान कितना होगा 0। तो बिंदु P बराबर कितना हो जाएगा x के जगह पे 0 और y अक्ष पर स्थित है तो इसको हम मान लिए y। अब हम सिद्ध करेंगे, हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? PA बराबर हमें दिखाना है PB क्या है, PA बराबर क्या है PB है। अब देखिए हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र वही लगा देंगे। क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट का x2 - x1 का होल स्क्वायर इतना बराबर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा सूत्र। अब देखिए इसमें से x1 और x2 क्या है PA के लिए है, यानी P और A। A और B कितना है? A बराबर आपका है 5 - 2 है और B बराबर कितना है 3 और 4 है। तो देखिए P जो हमारा होगा P का मान इतना है, ये x के जगह पे है, P और A को लेना है, यानी इसको और इसको लेना है। तो x के जगह पे यह भी है, x के जगह पे भी है, तो इसको x1 मान ले रहे हैं, इसको x2 मान ले रहे हैं। तो आइए डायरेक्ट रखते हैं। तो हमारा इसमें देखिए ये x2 है, x2 का मान कितना है 5 है, तो 5 - x1 का मान कितना है 0 है और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान कितना है -2 है और माइनस y1 का मान कितना है y है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट PB देखना है तो इसको और इसको लेना है। तो इसको मान लेते हैं x1 x2 y1 y2। तो आइए देखते हैं, ये हमारा है x2 का मान कितना है 3 है और x1 का मान कितना है 0 है, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 कितना है 4 है, y1 कितना है y है, तो y1 माइनस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग हम कर देंगे, यहां लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग से क्या होता है अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो गया। 5 में से 0 निकलेगा तो कितना बचेगा 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस -2 है और माइनस y है, ये आपका ऐसे ही रह जाएगा -2 × -y का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहां 3 में से 0 निकलेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस का चिन्ह है प्लस लगा लिए। अब यह है आपका 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको हम होल स्क्वायर के सूत्र पर खोलेंगे। तो देखिए अब यहां से हमारा जो होगा हमें दो सूत्र का उपयोग करना होगा, a + b का होल स्क्वायर और
a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। देखिए यह भी सूत्र जो है इसी सूत्र से मिलकर के बना है। अब आइए देखते हैं इसके आगे का। अब देखिए यहाँ पे 25 है तो इसको 25 लिख लिया हमने, और बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिया। अब देखिए माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर के जगह पे हमें लेना है, तो a के जगह पे -2 और b के जगह पे आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 माइनस y है, और -2 माइनस y को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्लस माइनस y, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। इसका होल स्क्वायर है तो हम मान ले रहे हैं कि a के जगह पे यह है और b के जगह पे क्या है, यह है। तो इस स्क्वायर पे खोलते हैं, a का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर चाहे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस b स्क्वायर, तो y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर कितना होगा प्लस का y स्क्वायर, तो प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू a का मान कितना है -2 और b का मान कितना है माइनस का y। ठीक, अब बराबर में कितना है 9 है, प्लस का 4 माइनस y, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो a का मान 4, b का मान y, तो इंटू 4 इंटू y। अब इसको हम हल कर लेंगे। ये देखिए आपका 25 है, 25 और 4 कितना हो जाएगा, देखिए 25 और प्लस का कितना है 4, तो 25 और 4 कितना होगा आपका 29, और प्लस का ये है y स्क्वायर, 2 दूना 4 और इंटू में y। अब देखिए इस माइनस का और इस माइनस का गुणा होगा, तो माइनस और माइनस का गुणा होता है तो हमेशा प्लस होता है, बराबर का 25, 9 और 16 कितना हो जाएगा आपका 25, प्लस का है आपका y स्क्वायर, माइनस का है 4 दूना 8y। अब देखिए इस y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि इसको जब बराबर की इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 25 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 29 माइनस का आपका हो जाएगा 25, और प्लस का कितना है 4y को हम उधर भेज देते हैं, तो बराबर आपका कितना है 8y है माइनस का, और 4y उधर चला जाएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है उधर गया तो माइनस। अब 29 में से आपका 25 निकलेगा तो कितना बचेगा 4, और 8y और माइनस का 4y कितना हो जाएगा आपका माइनस का 8, 4 कितना हो जाएगा 12y। ठीक, तो अब देखिए y का मान हमें चाहिए, तो -12 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे -12 बटा y, क्योंकि 12 जो है गुणा में है, इस साइड में आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, 4 1 कम 4, 4 तिहाई 12, यानी y का मान कितना आया माइनस का 1 बटा 3। यही हमारा क्या आया y का मान। अब हम जानते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं 0y, तो हम लिखेंगे P के निर्देशांक कितना हो जाएगा 0 और y है, तो ये हो जाएगा आपका 0, और y का मान कितना आया माइनस का 1 बटा 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 5वां सवाल कंप्लीट होता है। देखिए अगले क्रम में जो आपका इस प्रश्नावली का जो लास्ट सवाल है वह कह रहा है कि x और y में एक आपको संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु XY बिंदु 7 1 और 3 5 से क्या हो समदूरस्थ हो। इसमें देखिए कोई अक्ष पर बिंदु स्थित नहीं है, हम मान ले रहे हैं कि माना एक बिंदु आपका P है जिसका निर्देशांक कितना दिया है x और y दिया है, और इसमें से संबंध स्थापित करना है जिसमें बिंदु A का मान कितना दिया है आपका 2 बिंदु दिया है, जिसमें से एक बिंदु का मान 7 और 1 है, तो हम मान लेते हैं कि 7 1 क्या है A का मान है, और बिंदु B का मान कितना दिया है, दूसरे बिंदु का मान है 3 और 5, दूसरे बिंदु का क्या मान है 3 और 5, और बोल रहा है कि ये जो दोनों बिंदु है ये एक दूसरे के समदूरस्थ स्थित है, समान दूरी पर स्थित है, यानी PA और PB क्या है, PA और PB एक दूसरे के समान दूरी पर स्थित है, यानी दोनों क्या है इक्वल है। ठीक, अब देखिए PA के लिए, इसके लिए x1 और x2 और y1 और y2 का मान क्या क्या है, x1 बराबर x2 बराबर, x के जगह पे x, y के जगह पे 7, x1 की जगह पे x, x2 की जगह पे 7, तो x और 7, y1 की जगह पे y
और y2 के जगह पे कितना है 1 है। और इसके लिए देखा जाए अगर PB के लिए, इस PB के लिए देखा जाए तो x1 और x2, y1 और y2 इन सब का मान कितना कितना है। x1 का मान x है, x2 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है y है और y2 का मान कितना है 5 है। y2 का मान कितना है 5 है। हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर यह आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए x2 का मान ये PA के लिए है, PA के लिए यानी इसको उपयोग में लेना है। x2 का मान कितना है 7 है, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट का 7 माइनस x1 का मान कितना है x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 है, तो 1 और माइनस y का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट का x2 का मान। अब यह देखिए PB के लिए है, PB का मान कितना है, ये सब x1 x2 है, तो x2 का मान कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस का चिन्ह x1 का मान आपका कितना है x है, तो ये x हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है यहां से 5 है, तो 5 हो जाएगा माइनस y1 का मान कितना है y है, तो ये आपका y हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। अब हमें अंडर रूट को हटाना होता है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिख लेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इस वर्ग से आपका इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा यह 7 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर यहां बचेगा आपका 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। तो आप सब जानते हैं कि ये सारे किस पे खुलेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी सूत्र पे सबको हम खोलेंगे a और b, a के जगह पे 7, b के जगह पे x। तो a का स्क्वायर प्लस b का, a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका 49 प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और माइनस 2ab है, तो माइनस 2 इंटू a का मान 7 इंटू b का मान कितना है x है। तो और प्लस का यहां a के जगह पे 1 और b के जगह पे y, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो a का मान 1 और b का मान कितना है y है, बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा लिए। a माइनस बी के स्क्वायर पे ये भी खुलेगा, तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू x और प्लस का चिन्ह है। a माइनस बी के स्क्वायर पे ये भी खुलेगा, a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू y। 50 और 1 कितना हो जाएगा आपका 49 और 1 आपका हो जाएगा यह 50 और साथ में इसके x स्क्वायर और 2 7 दूना 14, 7 दूना 14 और चिन्ह किसका माइनस और इसके साथ में क्या है x है प्लस 1 को तो ले चुके हैं, साथ में इसके y हो जाएगा और 2 1 कम 2 तो 2y और चिन्ह किसका माइनस का। बराबर के इस साइड को अगर हल करें तो 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका 34 और साथ में इसके x स्क्वायर और 3 गुना माइनस का 6x और 6x हो गया, 25 को ले चुके हैं, y स्क्वायर और माइनस 5 गुना के कितना 10y। अब देखिए यहां से हमारा इसके साथ में हम x स्क्वायर ये है ना, अब x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से आपका y स्क्वायर कट जाएगा, शेष को हम एक साइड में ला लेते हैं। तो यहां हमारा है 50, 34 इधर आएगा तो माइनस का 34 बॉर्डर पार आकर के और माइनस का यहां कितना है 14x, x वाले को 6x को इधर लाएंगे तो आकर के कितना हो जाएगा प्लस का 6x और यहां माइनस का 2y है, माइनस 10y है, बॉर्डर पार आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 10y। अब हम यहां पे कर लेते हैं 50 में से 34 निकलेगा तो कितना बचेगा आपका 16 बचेगा और माइनस का 14 में से 6 निकलेगा कितना बचेगा 8x। बड़े का चिन्ह हमेशा लेते हैं तो बड़े का चिन्ह माइनस का और 2y में से 10y निकलेगा तो प्लस का आपका कितना हो जाएगा 8y बराबर 0। इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से आपका 8 कॉमन है तो यहां से 8 16 में से निकल गया तो कितना हो गया
16 में से 8 कॉमन ले लिए तो 2 बचा, और माइनस का यहां से 8x में से 8 निकल गया तो x बचा, और प्लस का 8y में से 8 निकल गया तो y बचा, बराबर कितना 0। अब 8 जो है इसके साथ किस में है, गुणा में है, इधर जाएगा बॉर्डर पार भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, 0 से भाग करके कितना हो जाएगा 0, तो 2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। यही एक्स वाई में संबंध है, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यही x और y में संबंध है। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 6वां कंप्लीट होता है। देखिए आपको एक बात बता दें कि जब हम कोई भी संख्या कॉमन लेते हैं तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना। जैसे 16 इस संख्या में से हम 8 कॉमन लिए तो 16 में से 8 कॉमन लिए तो 8 का भाग दिए तो 8 दूना कितना हो गया 16, तो 2 बचा। 8x में से 8 कॉमन लिए तो 8x बटे 8, 8 से 8 कट गया, कितना बचा x, और 8y में से 8 कॉमन लिए, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, 8 से 8 काटे तो कितना बच गया y बच गया। तो इस प्रकार से हमारा 6वां सवाल कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।